नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। पहली खबर का रुख करेंगे जहां आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी है। वहीं दूसरी खबर बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी से जुड़ी है। तीसरी खबर सुप्रिया सुनीत और कंगना रनौत के बीच विवाद को लेकर होगी। वहीं चौथी खबर आपको दिखा रहे हैं जो भोजशाला में चल रहे एएसआई के सर्वे को लेकर है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया है। 5 खबरें आपको बता रहे हैं। 2 बजे की 5 बड़ी खबरें, जहां पहली खबर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, दूसरी खबर हिरासत में के कविता जो कि शराब नीति केस में गिरफ्तार की गई थी, तीसरी खबर आपको बता रहे हैं जहां सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर विवादित पोस्ट किया है, और चौथी खबर आपको बता रहे हैं जहां भोजशाला में आज से एएसआई सर्वे शुरू हो रहा है, और पांचवी और आखिरी खबर जहां बाबा ने यानी योगी आदित्यनाथ ने गुलाल उड़ाया और होली मनाते नजर आए। तो खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जहां पहली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी है। जहां मंगलवार को आम आदमी पार्टी आप शक्ति प्रदर्शन किया है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव करने का ऐलान किया था। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से कुछ रास्तों से बचकर जाने की अपील की गई है। वहीं प्रदर्शन के मद्देनजर डीएमआरसी ने 3 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। पंजाब से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। पुलिस नई दिल्ली इलाके में लोगों के आईडी कार्ड चेक कर रही है ताकि कोई प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की तरफ ना जा सके। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आपको प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा, और जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रही है और एक बड़ा प्रदर्शन की पहले तैयारी भी थी, बैठक भी इस दौरान हुई है, काफी रणनीति इसको लेकर बनाई गई है। फिलहाल जो प्रदर्शन आप द्वारा किया गया है उसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए, 22 तारीख से प्रदर्शन जारी है आम आदमी पार्टी का, और आज इनका जो था प्रधानमंत्री आवास जो कि लोक कल्याण मार्ग है उसका घेराव था। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को इस बारे में पता चला तो दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा घेराबंदी कर लिया, और सुरक्षा के तहत जो है काफी सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, जिसके अंदर लोक कल्याण मार्ग हो गया, तुगलक रोड हो गया, सारे रोड जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया। और इनको जो कहीं ना कहीं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर एकत्रित होना था आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, जिसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी पटेल चौक के कुछ गेट्स बंद कर दिए जाने आने के, लोक कल्याण मार्ग के गेट बंद कर दिए, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के गेट बंद कर दिए। ऐसे ही में दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआईएसएफ तीनों जो सुरक्षा बल है दिल्ली के अंदर तैनात है और हर एक चप्पे पे है। आम आदमी को भी जो है पार्क के अंदर मौजूद नहीं हुआ, घूमने नहीं दे रहे हैं, और सड़कों पे भी नहीं चल रही आम आदमी, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पीपल है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस जो है, जो मेन दिल्ली है, जो हमारा न्यू दिल्ली जो एरिया है, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के आसपास का एरिया है, उसमें उन्होंने वो तैनात है और सुरक्षा घेरा एकदम चकाचौंध है। बिल्कुल राहुल, लगातार प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल व्यवस्थाएं क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर अगर सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी तरीके से जाम या ट्रैफिक भी प्रभावित इससे हो सकता है। फिलहाल इसे लेकर कोई व्यवस्था प्रशासन ने की है? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर के दिल्ली के जो नॉर्मल लोग हैं, आम आदमी है, वो काफी परेशान है, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी के जरिए जो है ट्रैफिक रूट, बहुत सारे रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, और यहाँ पर जाम की भी स्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर। अब देखना है कि 31 तारीख को जो इंडिया ब्लॉक से वो विशाल प्रदर्शन करेगी रामलीला मैदान में, और इसके अंदर जो है इंडिया के जितने भी समर्थक है, जितने भी घटक दल है, इस सारे प्रदर्शन में भाग लेंगे। तो आम आदमी पार्टी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसको लेकर भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन जारी है उन लोगों का। राहुल, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है, अब आगामी रणनीति क्या कुछ आम आदमी पार्टी की है? क्या कुछ आगे की स्थिति बनती दिखाई देगी? क्योंकि इससे पहले कुछ बैठक हमने देखी जहां विपक्षी जो पार्टियां हैं इंडी गठबंधन की, वो भी लगातार इसको समर्थन दे रही हैं। जी, आम आदमी पार्टी के साथ तमाम नेता, तमाम मंत्री जो हैं वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस कंपनी के द्वारा जो है चंदा दिया गया भारतीय जनता पार्टी को, वही मनी लॉन्ड्रिंग में है। वो अपनी तरफ से जो है काफी कुछ आरोप लगा रहे हैं और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कहीं इनके जो नेता ऐसे हैं कि जो हिरासत में भी ले लिए गए हैं, जैसे कि जिसमें आतिशी हो गई और सौरभ भारद्वाज, ये रोज हिरासत में लिए जा रहे हैं। आज पंजाब के बहुत सारे कार्यकर्ता भी जो कि हिरासत में लिए गए हैं। तो आगे आने वाले टाइम में इनका ये उद्देश्य है कि दिल्ली के लोगों तक जो है, ब्लॉक लेवल के लोगों तक जो है अपनी चीजें पहुंचाएं और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं सहानुभूति पे वोट लें। ये इनका कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक एजेंडा दिख रहा है, सेट है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ तस्वीर आगे की नजर आएगी, क्योंकि इसमें जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता के कविता की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट ने उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद कविता के बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अर्जी लगा दी है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि के कविता की ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है। वहीं के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और कहा कि वह इस गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में लड़ती रहेंगी। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को ईडी हिरासत 26 मार्च तक के लिए बढ़ाई थी और ईडी ने के कविता को हिरासत को 5 दिन तक बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि हमें कविता द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उनको कंफर्ट करवाना है। फिलहाल के कविता ईडी की हिरासत में है और देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आज स्थिति बनती है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, बीआरएस नेता के कविता जो कि शराब नीति केस में गिरफ्तार हुई हैं, लगातार राहत उनको नहीं मिलती दिखाई दे रही है। फिलहाल लगातार जो आज उनको राहत मिलनी थी, जैसा कि पहले तय हुआ था कि आज उनकी जो हिरासत थी, गिरफ्तारी थी, उसकी जमानत आज हो सकती थी, संभावना थी, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है? जी हाँ ऋषभ, बिल्कुल ARG जो नेता है के कविता जिनको ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसकी 26 मार्च को उनकी सुनवाई होनी थी, बट कोर्ट ने जो है उनको 9 अप्रैल की तारीख दी है। के कविता का लगातार कहना यही है कि झूठे आरोप में जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल को भी उन्होंने जोड़ा गया था। सीएम केजरीवाल को भी के कविता के बयान के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि के कविता से कोई ऐसी बातचीत ईडी के पास नहीं है, कोई ऐसा सबूत जिसके आधार पर सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल आम आदमी पार्टी दिल्ली में जगह जगह प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की एक ही मांग है, सीएम केजरीवाल को बरी किया जाए और झूठे आरोपों से मुक्त किया जाए। इसके साथ साथ 9 अप्रैल की जो के कविता को तारीख दी गई है, न्यायिक हिरासत में के कविता है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए हिरासत में है और जिस तरीके से लगातार पहले जब सियासत भी गरमाई, जब के कविता ने भी इस पूरी जो कार्रवाई को, ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया था, उसके बाद उन्होंने फिर इस पूरे वाक्य से कहीं ना कहीं साफ किया कि वो इस कार्रवाई में सहयोग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी की स्थिति बन रही है, अब आगे के कविता के इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ आगे की तस्वीर नजर आएगी? क्योंकि लगातार सुनवाई को लेकर बातें चल रही है और तमाम तरीके से जो स्पष्ट स्थिति है वो निकलकर सामने नहीं आ पाई है। कुछ आरोप सिद्ध हो पाए हैं या फिर किसी तरह की बातचीत सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं या फिर वो कहे कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई खबरें हैं इरफान? जी हाँ ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अगर कोर्ट में जिस तरह पूछताछ की गई के कविता के बयान को लेकर के कविता ने कहा है कि अभी तक ईडी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ माने तो ईडी ने जिस तरह पक्ष रखा है कोर्ट में, ईडी ने पूछताछ के लिए अभी और समय मांगा है, जिससे मद्देनजर जो है कोर्ट ने अभी 9 अप्रैल तक की न्याय हिरासत के कविता की दी है ईडी को। और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी लगातार कोर्ट के बाहर भी और सचिवालय के बाहर भी और सीएम आवास तक जाने की कोशिश लगातार कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता है आदिल खान जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि हमारा कोई अराजकता का माहौल बनाने का ऐसा इरादा नहीं है। हम तो शांतिपूर्वक सीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि आखिर किस आधार पर ये मामला किया जा रहा है, क्यों झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर अब कोर्ट में जिस तरह सुनवाई हुई के कविता की अगर बात करें तो के कविता का कहना यह है कि वो न्याय के लिए लड़ती रहेंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा। पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की तस्वीर भी नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इरफान आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है और इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया और कहा कि लोगों को सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन और परिस्थितियों को किसी तरह के दुर्व्यवहार या गाली के रूप में प्रयोग करने से बचना चाहिए। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है और इस बीच कांग्रेस नेता के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट में अपमानजनक कैप्शन के साथ कंगना की एक तस्वीर शेयर की गई थी।
विवाद के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कंगना रनौत ने खुद भी उस पर पलटवार किया था। और इस बीच सुप्रिया श्रीनेत ने अब एक बयान में दावा किया है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उन्होंने कहा कि मेरे फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। इसमें से किसी व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया था। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई, मैंने वह पोस्ट हटा दिया है। और वहीं इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेता की चौतरफा आलोचना हुई है। कंगना रनौत ने भी पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सभी महिलाएं अपनी गरिमा की हकदार हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हम उनके साथ ही कहा कि हम उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि हर महिला उसकी गरिमा की हकदार है। ये बातें कंगना रनौत ने भी कही हैं और लगातार ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली एनसीआर से हमारे सहयोगी तनु बालियान, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनु, कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता की जो सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आई, उसके बाद लगातार मामले ने विवाद बढ़ा है और तूल पकड़ा है। क्या कुछ कहना चाहती थी श्रीनेत की इस पोस्ट के जरिए? क्या कुछ कहा जा रहा था? हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि इसे उन्होंने डिलीट कर दिया है और उनके अनजाने में ये सारी चीजें हुई हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है? क्या कुछ सियासी रूप से इसे देखा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी की प्रत्याशी भी कंगना बनाई गई है। फिलहाल क्या अपडेट है? बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता जो सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने बहुत ही अपमानजनक जो है वो पोस्ट किया था, जिसके बाद जो सियासत है वो गर्मा गई है और ये विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने ये सफाई भी दी है और उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो अकाउंट है वो बहुत लोग जो है वो चलाते हैं, तो गलती से जो है वो पोस्ट हुआ है और मैं इसको देखूंगी कि किसने पोस्ट किया है। लेकिन जो बीजेपी नेता है अमित मालवीय, उनकी तरफ से भी अब सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि यदि आपका अकाउंट वही पोस्ट कर रहा है जिसे पैरोडी अकाउंट ने पोस्ट किया है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि दोनों अकाउंट के जो एडमिन है वो एक ही है। तो ऐसे करने के लिए व्यक्ति को जो विशिष्ट होने की हद तक जो है आत्म अभिमानी होना पड़ता है। वहीं केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि कंगना की राजनीति में जो है ये शुरुआत है। बात का जो प्रतिबिंब है वो नहीं है कि आप कौन है, बल्कि ये दर्शाता है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है। और सुप्रिया श्रीनेत का ये कहना था कि उनका अकाउंट का जो एक्सेस है वो किसी और के पास चला गया, इसलिए गड़बड़ी हुई है। और उन्होंने ये पोस्ट किया है, दावा किया है कि ये सब कुछ उन्होंने खुद नहीं किया है। वहीं ऋषभ, निश्चित तौर पर तनु लगातार सियासत भी इस पर गर्मा रही है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश की धार स्थित भोजशाला में आज एएसआई सर्वे का 5वां दिन है। आज मंगलवार होने की वजह से हिंदू श्रद्धालु भोजशाला पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और महिलाएं भजन कर रही हैं। पूजा अर्चना के बीच ही सर्वे का कार्य भी जारी है और एएसआई के सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश पर भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का आज 5वां दिन है। दिल्ली और भोपाल के एएसआई के अफसरों की सर्वे की टीम सुबह 7 बजे भोजशाला पहुंची और सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। लगातार ये मामला चर्चा में का विषय भी बना रहा है और लगातार इसे लेकर कई तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी देखी गई हैं, लेकिन अब सर्वे का 5वां दिन आज बताया जा रहा है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे धार से हमारे सहयोगी विकास पांडे, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, आज भोजशाला में सर्वे का 5वां दिन है, क्या कुछ आज के सर्वे को लेकर अपडेट है? क्या कुछ अधिकारियों ने आज किया है? क्या कुछ इस मामले को लेकर अपडेट है? जी ऋषभ जी, मैं बताना चाहूंगा धार की भोजशाला में पिछले 5 दिनों से एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। जो 11 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 22 मार्च को एएसआई की टीम ने भोजशाला में सर्वे शुरू किया था। 6 हफ्ता के भीतर भोजशाला का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश जो दिए थे, तो उसी तारतम्य में एएसआई की टीम रोज सर्वे कर रही है अपने अधिकारी और कर्मचारियों के साथ। तकनीकी उपकरण भी साथ में रहते हैं, मशीनें साथ में रहती है और मतलब सुबह से शाम उनको 6-6, 7-7 घंटे सर्वे करने में लग रहे हैं। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा रही है टीम और देखना यह है कि क्या हाईकोर्ट में प्रस्तुत करती है टीम और क्या बताती है। निश्चित तौर पर क्या कुछ अपडेट आगे रहेगी, आप नजर बना के रखिए, आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और अब बात 2 बजे की 5 बड़ी खबर में आखिरी और 5वीं खबर की, जहां होली के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने अबीर, गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली। इस दौरान सीएम योगी काला चश्मा और सिर पर साफा बांधे नजर आए। होली के मौके पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश के समस्त सनातन धर्मों को मानने वाले इस त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। यही वजह है कि हमारी हजारों साल से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। आयोजन के दौरान सीएम योगी अपने हाथों से अबीर गुलाल उड़ाते भी दिखाई दिए। उनके साथ बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर शहरवासी उत्साह के साथ खुश भी नजर आए और सीएम योगी के सोशल मीडिया अकाउंट से होली खेलने की तस्वीरें साझा की गई हैं, शेयर की गई हैं। बता दें कि होली के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही मौजूद हैं और यहां उन्होंने होली के दिन निकलने वाली पारंपरिक नरसिंह शोभा यात्रा का शुभारंभ किया और पुष्प और अबीर गुलाल जमकर खेलते नजर आए। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो होली के रंग में रंगे नजर आए हैं, जमकर अबीर गुलाल उड़ाते नजर आए हैं। किस तरीके से पूरा उनका कार्यक्रम था और कितना उत्साह लोगों में उनके प्रति देखने को मिला है? देखिए ऋषभ, योगी आदित्यनाथ के ये तीसरे दिन थे आज वो गोरखपुर में। सुबह सुबह उन्होंने पहले तो मंदिर परिसर का भ्रमण किया, फिर बीच सरोवर में जाके जो बत्तख है वहाँ पे जो तैरते हैं उनके सरोवर में उनको दाना खिलाया। फिर वो अपनी गौशाला पहुंचे, वहाँ पर उन्होंने जो गाय थे, बछड़े थे, उनको गुलाल अबीर लगाया, प्यार किया। फिर उसके बाद उन्होंने होली आज मनाई, क्योंकि गोरखपुर में आज होली मनाई गई है। सीएम योगी ने इस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए गए थे। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली गई थी और ये यात्रा जो है आरएसएस द्वारा निकाली गई और घंटाघर से शोभा यात्रा का योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व किया। उसके अलावा जो 150 स्वयंसेवक जो लोग थे उन्होंने ड्रेस कोड में उन्होंने पहने हुए थे और काफी भव्य वो नजारा था। और होलिका दहन के भस्म से रंग उत्सव का ये शुभारंभ हुआ और सबसे जो खास बात वो थी कि ये जब भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से बैठे थे, वो सर पे पगड़ी बांधे और काला चश्मा लगाए और चेहरे पे गुलाल लगाए, मतलब एक अद्भुत एक अलग ही नजारा था, काफी अच्छा नजारा था। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो कार्यकाल के 7 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने जमकर होली मनाई, लोगों को शुभकामनाएं दी, लोगों का आभार व्यक्त किया और पोस्ट करके प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त किया। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दूसरी बार रिकॉर्ड है कि वो मुख्यमंत्री बने और अपने जो कार्यकाल में कई मिथ्ये थे, कई ऐसी भावनाएं थी, उनको उन्होंने तोड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन्होंने अपराधियों के ऊपर भी सख्त कानून बनाया है। बुलडोजर बाबा के नाम से योगी बाबा को लोग जानते हैं और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है वो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। एक स्टार प्रचारक के रूप में ये जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश छोड़िए, देश के सभी राज्यों में इनको पसंद किया जाता है और राजनीतिक कार्यक्रमों में अन्य राज्यों के नेता जो है, बाहर के नेता है, जो विपक्षी पार्टी के नेता है, वो भी योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। जी निश्चित तौर पर काफी लोग भी खुश नजर आए हैं और वाकई महत्वपूर्ण कार्यकाल का आपने जिक्र किया, काफी महत्वपूर्ण कार्यकाल अब तक सीएम योगी का रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वंदना आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।